अच्छी बात है। एक लड़का कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है तो परिवार का रिएक्शन बहुत सही होता है। तो वही पापा का रिएक्शन यही था, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तो यही था, बड़े पापा को बताया मैंने, अपने पापा को बताया, अपनी माँ को बताया। एक बार हमारे पिताजी को कोई बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, आपके दरवाज़ा पर एक समय आएगा कि बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी इधर से एसपी का गाड़ी आएगा, इधर से डीएसपी का गाड़ी आएगा। मजदूरी के तौर पर खेत में मजदूरी के तौर पर हम लोग दूसरे के खेत में मजदूरी पहले किया करते थे। हाँ, ये रोपनी सोहनी कटनी। तो रेगुलर बेसिस पे मेरा 8 से 10 घंटे का होता था। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे तो लगभग 12 से 14 घंटे चले जाते थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, तो सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये सोशल मीडिया वगैरह, रील्स वगैरह, ये सबसे दूरी बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसमें जाते हैं तो एक ब्रेन रॉट का कॉन्सेप्ट होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो रील से दूर रहे मैं कहूँगा। सबसे पहले तो डीएसपी बनने पे हमारे पूरी टीम और क्षेत्रवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आज आपको? सर, मुझे बहुत सही लग रहा है। इस सफलता के लिए मैं अपने पूरी फैमिली को श्रेय देना चाहता हूँ। खास करके मैं अपने बड़े भाई को, जो पीछे बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर है, डॉक्टर सुजीत कुमार। आपके जीवन का सर ये सफ़र कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। ये मैंने ग्रेजुएशन अपना 2022 में कंप्लीट किया था, तब से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी आपने कहाँ से की थी? मेनली मेरा तैयारी दिल्ली से हुआ है, कुछ बाद में आके मैं पटना शिफ्ट हो गया था। आपने इस कठिन परीक्षा की तैयारी आपने कैसे शुरू किया था? जैसे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ 2022 में, तब मैं दिल्ली चला गया था। तब से मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, 1 साल का कोचिंग था। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी किया था। रोज़ाना कितने घंटे तक सर आप पढ़ाई करते थे? क्या शेड्यूलिंग था आपका? ओके, सेल्फ स्टडी की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे मेरा 8 से 10 घंटे का होता था। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे तो लगभग 12 से 14 घंटे चले जाते थे। युवाओं के लिए सर क्या सलाह रहेगा आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, तो सफलता ज़रूर मिलती है। सर, आजकल के युवा सर अपने गोल और एम को छोड़ करके ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपना समय बिता रहे हैं। उन युवाओं से क्या कहेंगे खास तौर पर? पहली बात तो अगर जो सफलता चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये सोशल मीडिया वगैरह, रील्स वगैरह, ये सबसे दूरी बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसमें जाते हैं तो एक ब्रेन रॉट का कॉन्सेप्ट होता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो रील से दूर रहे मैं कहूँगा। इस सफलता पर आपके परिवार की प्रतिक्रिया कैसी रही? अब सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मैं पहला हूँ जो अपने घर से एक गेजेटेड ऑफिसर बना हूँ, तो इसलिए सभी बहुत खुश थे। सर, मुझे जो जानकारी मिली है कि आपके परिवार के सारे लोग, कोई डॉक्टर हैं तो कोई सरकारी जॉब में है तो कोई इंजीनियर है और आपके पापा 3 भाई हैं, सभी आर्मी हैं जी। तो आपने उन सब चीज़ों को छोड़ करके पुलिसिया विभाग, पुलिस सेवा में जाने का निर्णय आपने क्यों लिया था? मैं शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था। मैं 8th क्लास में था तभी डिसाइड कर लिया था मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा, और उसके ऊपर से मुझे पुलिस में जाना था। इसलिए मैं बीपीएससी का तैयारी किया और मेरा पहला प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विसेज ही था। इसलिए मैं बीपीएससी क्लियर किया और डीएसपी बन गया। प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से लिया था सर? अपने होम टाउन में? यस सर। या कहीं बाहर से? ये मेरा प्राथमिक शिक्षा हुआ है यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल मोतिहारी से। अच्छा। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ है सर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ है सर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। अब तो आप डीएसपी बन गए हैं, आप ट्रेनिंग आप लेंगे, तो डीएसपी बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर, पहली प्राथमिकता सर, बिहार में वैसे बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन थोड़ा सही नहीं है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। सर, आम जनता और पुलिस के बीच काफ़ी मतभेद होता है। लोग डीएसपी हो, थाना प्रभारी, उन तमाम लोगों से लोग बात करने से डरते हैं, थाना में जाने से डरते हैं। उनको लगता है कहीं जाएंगे तो उनसे बात कैसे करेंगे, कैसे उनके साथ बैठेंगे। तो आम पब्लिक और पुलिस के बीच आप एक अच्छा संबंध स्थापित कैसे करेंगे, कैसे एक अच्छा संबंध बनाएंगे? ये सर, इसके लिए सर बड़े अफसर को पब्लिक में जाने का मैं सलाह देना चाहूँगा। जैसे एसएचओ होते हैं, मैं उनको बताऊँगा पब्लिक में जाके आप लोगों से बात कीजिए। इनसे क्या होगा कि लोगों का डर पुलिस के प्रति कम होगा, तो लोग कम डरेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा सर। आप अपने इस सफलता को कैसे देख रहे हैं?
कैसा लग रहा है आज आपको? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, डीएसपी बना हूँ, सही लग रहा है। अभी मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि पूरे ग्रामवासियों की तरफ से आपको एक सम्मान दिया गया, आपके दरवाजे पे एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रोड शो निकाला गया। तो ये सब देख करके एक यंग व्यक्ति हैं, पहली बार आपने एक इतना कठिन परीक्षा में बैठे, उसमें सफल हो गए, आप चयनित हो गए। जब फर्स्ट टाइम जब आपने रिजल्ट को देखा, आपका उसमें मेरिट लिस्ट में जब नाम आया, पहली प्रतिक्रिया, रिएक्शन कैसा रहा? जब रिज़ल्ट आया तब मैं पटना में था जी। और मैं अपने हॉस्टल में था, तो उस टाइम पे तो कोई था नहीं जो सेलिब्रेट कर सके, तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश था। तो रिएक्शन तो बाकी सबका सही होता ही है, जो वही है। अच्छा, जब परिवार वालों को बताया था उस समय परिवार वालों को कैसा रिएक्ट रहा फर्स्ट टाइम? ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक लड़का कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है तो परिवार का रिएक्शन बहुत सही होता है। तो वही पापा का रिएक्शन यही था, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। तो यही था, बड़े पापा को बताया मैंने, अपने पापा को बताया, अपनी माँ को बताया, सभी बोले बधाई है। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा अभी इंडियन आर्मी में हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं ये बिल्कुल देहात और सुदूर इलाका है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इस क्षेत्र में प्रथम आप पहले व्यक्ति हैं, पहले युवा है जो डीएसपी बना। जी, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो एक ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र से आने के बाद ये कैसा लगा आपको? क्या आपको लगता है कि अब ग्रामीण क्षेत्र के लड़के भी अब डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, बस डिपेंड करता है, आदमी को मेहनती होना पड़ेगा। क्योंकि आदमी अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं करता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, सिलेबस इतना बड़ा है, उसमें कंसिस्टेंसी, फोकस, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर ये करके कोई पढ़ाई करता है तो सक्सेस ज़रूर होगा सर। जो भी हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं या जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है, उनसे आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप सक्सेस नहीं पा सकते। डीएम बनना चाहिए, यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करनी चाहिए हमें, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये बोलूँगा, आजकल के ज़माने में ना, सोशल मीडिया के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहें और दोस्तों से दूर रहें, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। और 1 साल रहते हैं डेडिकेटेड तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 1 साल में, और सक्सेस मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा, चाहे गांव से आ रहा है, शहर से आ रहा है, जो भी अगर 100% अपना देता है तो होता है। ये तो परीक्षा काफ़ी कठिन परीक्षा है, इसमें काफ़ी लंबा वक्त भी लगता है। एक अभ्यर्थी 10-10 बार असफल होते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, कई लोग आत्मदाह कर लेते हैं, तो कई लोग खुद को टूट जाते हैं। लेकिन आप कैसे सफल हो गए पहली बार में ही? वही मैं बोला कि कंसिस्टेंसी, फोकस और डेडिकेशन। मैं शुरू से ही पढ़ने में सही रहा हूँ, तो सभी को रहना चाहिए। अगर सक्सेस चाहिए तो ये सब चाहिए, बिल्कुल सक्सेस के लिए डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने बहुमूल्य समय निकाल कर जो मेरे दरवाजे पे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भतीजा जो डीएसपी पोस्ट जो हासिल किया है, उसके लिए तो हम लोग क्या, हमारे पूरे गांव, पूरा प्रखंड का लोग बहुत खुश है। जो इतना कम उम्र में इतना बड़ा पोस्ट हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। आप 3 भाई हैं, तीनों भाई आर्मी में थे, आप रिटायर हो गए हैं सर। क्या आप लोग का पहले से ये सपना था कि हमारे परिवार का लड़का हाँ सर, सिविल सर्विस में जाए? हाँ सर, हम लोग का सपना था कि, हमारे पिताजी का सपना था, हमारे चाचा जी का सपना था कि हमारा लड़का डीएसपी, एसपी और एसडीएम बने। वो धीरे धीरे जो है ना, वो सपना पूरा हो रहा है हमारे पिताजी का। आपके पिताजी ने जिस वृक्ष को लगाया था वो आज एक बड़ा पौधा बन चुका है। हाँ, ये बात सही है। एक बार हमारे पिताजी को कोई बोला था जी कि आप चिंता मत कीजिए, आपके दरवाजा पर एक समय आएगा कि बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी, इधर से एसपी का गाड़ी आएगा, इधर से डीएसपी का गाड़ी आएगा। आज सब जो वो सपना पूरा हो गया, जो हमारे पिताजी हम लोग को बताते थे। काफ़ी भावुक नज़र आ रहा है इस पल को याद करके। आप बहुत पुराना वाला पल दिख रहा है और जो आज का दिख रहा है, दोनों में मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। अभी आपके पिताजी बता रहे थे, उन्होंने संघर्ष की अपनी काफ़ी उन्होंने संघर्ष करके आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाने का काम, बहुत बड़ा संघर्ष किए, कठिन परिश्रम किया उन्होंने। इतना कठिन परिश्रम किया जिसका हम तुलना नहीं कर सकते। बता रहा था कि पहले हम दूसरे के खेत में काम किया करते थे, हाँ मजदूरी के तौर पे। हाँ, मजदूरी करते थे। उस ज़माने को, उस दौर को आप लोगों ने देखा है? देखा है सर, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बहुत कठिनाइयों को हमने झेला है। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत खुश है, पूरे परिवार खुश है, पूरा गांव समाज खुश है, पूरा हमारा प्रखंड खुश है इसको देख करके। मैं यही चाहता हूं कि इस बच्चे को देख करके और बच्चा जो है ना
आगे बढ़े और कुछ सीखे। अच्छा, जो बच्चे गरीबी में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको लगता नहीं पढ़ाई में पैसा बहुत कुछ है, तो उनके लिए आपका परिवार एक प्रेरणा के तौर पर उभरा है, उन लोगों से क्या कहेंगे? उन लोगों से कहते हैं, हम लोग भी किसी के बच्चा को यही बताना चाहते हैं, अगर किसी साइड का कोई दिक्कत हो, बीमारी से हो या पैसा से हो या पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, हमसे कभी भी मदद मांग सकता है, चाहे हम लोग देने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। मार्गदर्शन आप तो देते हैं, हर हमेशा मदद करते हैं, मदद भी करते हैं किसी भी साइड से। उसको कमी हो, कहीं जाने में, पढ़ाई में एडमिशन गाइडलाइन लेना हो या जंक्शन से किसी भी रूट में जाना हो, तो हम लोग उसको गाइड करते हैं। वो तो है, ये मेरा छोटा भाई है जी। शुरू से मतलब इसको देखता था मैं कि काफ़ी पढ़ने में मतलब कि ठीक ठाक था, तो मेरे को लगता था कि कुछ कर सकता है, तो इसलिए भाई डीएसपी बन गए, कैसा लग रहा है आपको एक भाई होने के नाते? बहुत मतलब खुशी हो रहा है, बहुत खुशी, इतना खुशी कि पूछिए मत। क्या आपको बचपन से ये लगा कि नहीं ये मेरा भाई मंटू कुमार एक दिन बड़ा आदमी बनेगा? जी, वो बिल्कुल डीएम बनेगा जरूर। मेरे को लगता था कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन मेरा यही ख्वाहिश था कि डीएम या फिर आईपीएस बने, वो ही बनकर दिखाया। अच्छा लग रहा जी बिल्कुल। पहले में ये पढ़ाई में कैसे थे? पहले से शुरू में ये पढ़ाई में ठीक ठाक था। अच्छा। तो अब मेरे को लगा कि इसको शुरू से मोटिवेट मैं करते रहा कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। डेली इसको फोर्स करते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा लगा कि मेरा इसमें सहयोग थोड़ा सा। आपके भाई मंटू कुमार डीएसपी साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है कि आज मैं जो डीएसपी बना हूँ, इसका असल सूत्रधार हमारे भाई डॉक्टर सुजीत कुमार हैं। जी, वो तो है, मैं इसको मोटिवेट करता था, बस यही है। बेटा, तुम्हारे पापा डीएसपी बन गए हैं, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा। पापा क्या बोले हैं डीएसपी बनने के बाद? आज आपका सपना साकार हो गया, आपके पोता डीएसपी बन गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हम जान से कितनी मेहनत करी, लेकिन हम बच्चा के नहीं कहीं बोले खेत में चलो जी, हमारा बच्चा पढ़ाई करो। काफी आपने जीवन में संघर्ष देखा और किया। जी, बहुत संघर्ष किया। बहुत होती जू का क्या बताएं, होती जू के तो इतना हालत गंभीर हमने के रहे जी। उस हालत में बच्चा सक हमने कोशिश करी पढ़ते रहे। मजदूरी के तौर पर, खेत में मजदूरी के तौर पर हम लोग काम दूसरे के खेत में मजदूरी पहले किया करते थे। हाँ, ये रोपनी सोहनी कटनी। फिर मजदूरी करके इतने बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया? तब कुछ एक बच्चा हमारे आर्मी में भतीजा गया जी, उससे हमको शुरुआत हुआ, 2 पैसा का लजित हुआ, वे लोग को शुरू कर दिया। कैसा लगा आज इस सफलता को देख करके अपने भतीजा की? इस खुशी का कोई अंत नहीं है सर, जितना कहिए उतना कम है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आने वाला दिन में और खुशियाँ मिलेंगी। सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बधाई दे रहे हैं, हाँ सर, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा है। ये जितने लोग हमें बधाई दे रहे हैं उनको भी लाख लाख बधाई हो हमारे तरफ से।